इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कैसे दो प्रोडक्ट के बीच में सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, अदला बदला किया जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। सपोज करके हमारे पास में एक एक्टिविटी है, फार्म ऑपरेशन है, यानी कि फार्म मैनेजमेंट के अंतर्गत में हम क्रॉपिंग करना चाहते हैं, फसल उगाना चाहते हैं। तो हम किस तरह से फसल उगाएं, किस तरह से दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन लें जिससे कि हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आए। तो सपोज करके सेम लागत पे, सेम खर्चे पे दो प्रोडक्ट तैयार होने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक है, ये है राइस का, और दूसरा प्रोडक्ट उसी खर्चे में तैयार होने वाला है गेहूं का। तो अब हमें तय करना है कि केवल राइस की ही खेती करें या फिर केवल गेहूं की ही खेती करें, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन में खेती करें। और दोनों का कॉम्बिनेशन में जब खेती करें तो कितना कितना एरिया में राइस लगाएं और कितना एरिया में गेहूं लगाएं, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन या सवाल उठता है एक फार्म मैनेजर के सामने या किसान के सामने। इस चीज़ का हल निकलता है इस प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन के अंडरस्टैंडिंग से। जब भी इस दोनों में, जैसे आप सेम लेवल का प्रॉफिट लेने के लिए, यदि आपको 50,000 का प्रॉफिट लेना है 1 हेक्टेयर से, तो कितने उसके 1 हेक्टेयर के कितने हिस्से में राइस लगाएं और कितने हिस्से में गेहूं लगाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए बेसिकली अपना एक प्रिंसिपल होता है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल होता है, जिसको एडॉप्ट करके हम ये तय कर सकते हैं। इसके लिए ये कहा जाता है कि खास करके जो मेन पॉइंट होता है अंडरस्टैंडिंग का, कि जब भी इन दोनों का, राइस और गेहूं का मार्जिनल रिटर्न सब्स्टिट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो इनके प्राइस रेशियो के बराबर होता है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो MRS इज इक्वल टू द PR। तो जब MRS और PR इक्वल होते हैं, उस कंडीशन में हम बंद कर देते हैं वो वाला कंडीशन कि कितना हमें गेहूं लगाना चाहिए और कितना हमें राइस लगाना चाहिए। वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन टाइम है या कॉम्बिनेशन है। कई बार आप इसे प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप कह सकते हैं। इसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप या आउटपुट आउटपुट रिलेशनशिप के भी नाम से जाना जाता है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में।